गौरव भाटिया यहाँ कह रहे हैं आतिशी जी, आम आदमी पार्टी ओछी राजनीति कर रही है, जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। गौरव भाटिया जी, आपकी भारतीय जनता पार्टी की समस्या क्या है कि आपको लगता है कि लोग बेवकूफ हैं। गुजरात की जनता बेवकूफ है, वो सब कुछ भूल जाएगी, लेकिन वो नहीं भूलने वाली है। गुजरात की जनता सवाल पूछ रही है कि 1.5 साल पहले सूरत में जो तक्षशिला इंस्टीट्यूट में आग लगी थी, आज तक क्या किया उसमें? तब भी आपने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी, लेकिन आज तक न्याय नहीं मिला। उन बच्चों के माता पिता कोर्ट के बाद कोर्ट, कोर्ट के बाद कोर्ट में धक्के खा रहे हैं, हाईकोर्ट तक में अपील के लिए गए हैं। आपकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने आज तक कुछ नहीं किया। दूसरा मामला, लट्ठा कांड जो अभी कुछ ही महीने पहले हुआ, 100 से ज्यादा लोग मारे गए, तब भी आप टीवी पर आए और आपने कहा कि नहीं, हमने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है। क्या निकला फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से? किसको सजा मिली? कितने लोग जेल गए? अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। क्या गुजरात में जहरीली शराब मिलनी बंद हो गई? क्या इलीगल शराब मिलनी बंद हो गई? गुजरात के लोग बेवकूफ नहीं है गौरव भाटिया जी। वो देख रहे हैं कि तक्षशिला कांड में, उसमें आग लगने में उनके बच्चों की मौत हुई, जहरीली शराब बिकने से वहां पे गांव में लोगों की मौत हुई, और आज गुजरात सरकार में भ्रष्टाचार की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो इसलिए अब गुजरात के लोग देख रहे हैं, पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि क्या भ्रष्टाचार हो रहा है गुजरात में, कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। अब जवाब ले लीजिए। गौरव भाटिया ये कह रही हैं गुजरात में भ्रष्टाचार की वजह से, करप्शन की वजह से 136 लोगों की जान, जो कि अभी तक सरकारी आंकड़ा है, वो गई है। देखिए, सबसे पहले तो आप बेवकूफ नहीं हैं, ये तो चलिए मैं मान लूंगा, लेकिन जनता ये जरूर कह रही है आप निर्दयी हैं, पापी हैं और अपॉर्चुनिस्टिक हैं। और मैं क्यों कहता हूं, मैं बताता हूं। किसने मारा? किसने ब्रिज बनवाया? किसने खुलवाया? किसने ऐसी कंपनी को, किसने ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जिसका सीएफएल बनाने का काम है? आतिशी जी जवाब सुन लीजिए, मैं वापस आपको मंच दूंगी। गौरव भाटिया जी, 136 लोगों की मौत हो गई है। मैडम, मैंने खुद ही कहा, आपने सुना ना? अभी इंतजार कीजिए, प्लीज प्लीज इंतजार कीजिए, उनका जवाब सुनिए, मैं वापस आपको मंच दूंगी। आप सबको बोलने के लिए बुलाया, लेकिन आज खबर और बहस संजीदगी के साथ, किसी की वेदना, किसी की पीड़ा और किसी के लॉस को समझते हुए, प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूं। गौरव भाटिया बात पूरी कर ले, 40 सेकंड्स आपके पास। आदिति जी धन्यवाद। देखिए, इनका असली घिनौना चेहरा, निर्दयी चेहरा, वो सामने आ रहा है। जिस गंभीरता से ये चर्चा होनी चाहिए, अगर आपके सवाल भी हैं तो आप अपनी बारी का इंतजार करिए। वो परिवार भी आपको देख रहे हैं और देख रहे हैं किस तरह से दोनों हाथ में नमक लेके आए हैं और डालने की जल्दी है कि जख्मों को किस तरह से भरने ना दे, उनका दर्द कम ना हो जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपकी प्रवक्ता को इतनी समझ नहीं है कि जब इस तरह की कोई घटना होती है, सबसे पहले क्या तय करता है कि जो मंशा है सरकार की ठीक है कि नहीं? तुरंत एफआईआर होती है, पहला। दूसरा, वो एफआईआर ऐसे धाराओं में होती है जो गंभीर हैं, 304 और 308। मैंने बताया लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 7 साल की सजा है। तीसरी बात, मैंने आपको बताया अभी इसमें 9 गिरफ्तारियां हुई हैं, 9 गिरफ्तारियां हुई हैं 24 घंटे के अंदर, उनसे पूछताछ चल रही है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मैं भ्रष्ट के बारे में इतना ही कहूंगा, पापी आपके प्रवक्ता जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिन्होंने क्लासरूम घोटाला किया, शराब का घोटाला किया, डीटीसी बसेस का घोटाला किया, कम से कम आप आके भ्रष्टाचार की बात ना करें तो ज्यादा बेहतर है। आपके कट्टर ईमानदार पाने वाले मंत्री आज भी वो मंत्री हैं और 5 महीने से उनकी बेल नहीं हुई क्योंकि वो कट्टर बेईमान है, और अरविंद केजरीवाल ने माफी नहीं मांगी है। ये तथ्य भी आपके सामने रखना जरूरी है। आपके हाथ पे शर्म करिए। आदिति जी, मैं तो कोविड में जो मौतें हुई, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दिया आपने, जनता पार्टी केंद्र सरकार ने उसका खून किसके हाथ से? उनका अभी तक बिल्कुल बोले, अभी तक सूरत की तक्षशिला कांड में मरने वाले बच्चों के परिवारों को न्याय नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार ने कुछ नहीं किया।
अभी तक लट्ठा कांड में मरने वाले 100 से ज्यादा परिवारों को न्याय नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। अब 136 लोगों की मौत हो जाती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक ऐसे कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देती है जिसका काम है CFL बल्ब बनाना, जिस कंपनी का काम है घड़ियां बनाना। उन ऐसी कंपनी को बिना टेंडर के कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। आपका भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार गौरव भाटिया जी, उसकी वजह से गुजरात के लोगों की जान जा रही है। गुजरात के सैकड़ों लोगों का खून आपके हाथ पे है। मेरा तो मानना है कि अगर आप में थोड़ी भी संवेदना होती, आप बस इस शो में अपने हाथ जोड़ के माफी मांग के बैठे होते कि गुजरात के लोग हमें माफ कर दें कि आज हमारे भ्रष्टाचार की वजह से 136 लोगों की जान चली गई है। जले पर नमक आप छिड़क रहे हैं। इतने लोगों का जवाब लीजिए। ये कह रही है कैसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। मैं सवालों पे रहना चाहती हूँ प्लीज, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी आज आप वर्तमान पे रहें, वर्तमान पे। और जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बात करे तो एक बात को ध्यान रखते हुए करे कि लाशों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तब आप उनके जख्मों को कुरेदने लगते हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, चाहे वो दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से मरे हों या मोरबी में इस पुल के ओवरक्राउडेड होने की वजह से। और तीसरी बात, क्या स्टेट का काम प्रिवेंशन नहीं है? ये नौबत क्यों आई कि आज हम इंसाफ के लिए बहस कर रहे हैं? क्यों ये नौबत आई? ये भी एक सवाल है। लेकिन आतिशी जी ने जो सवाल पूछा गौरव भाटिया, वो सवाल ये है कि एक ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया जिसका काम घड़ी बनाना था, जिसका ये स्पेशलिटी है ही नहीं। उस पर आपका जवाब। बिल्कुल। देखिए अदिति जी, जो प्रश्न मैंने भी पहले बताया, फिटनेस सर्टिफिकेट लिया कि नहीं लिया, ये घड़ी बनाती थी या साबुन बनाती थी या मेंटेनेंस में इसका एक्सपीरियंस था, इसी को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी और साथ में जो क्रिमिनल केस रजिस्टर हुआ है उसमें सारे तथ्य सामने आएंगे। और अरेस्ट हो चुकी है 9, ये भी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन आप दोहरे मापदंड देखिए। आज आपकी प्रवक्ता को दुख नहीं है इस बात का कि कुछ निर्दोष की जान चली गई, बल्कि ये कह रही है टेंडर दिया कि नहीं। अरे ये तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बताएगी। और टेंडर मैं पूछना चाहता हूं, जब आपके नेताओं को शराब के टेंडर दिए गए, ठेके दिए गए, तो क्या था? जब क्लासरूम बनाने के लिए बिना टेंडर के आपने सिलेक्शन किया तो वो क्या था? मैं केवल इतना कहूंगा अदिति जी, आज मैं इनके साथ ऐसी चर्चा में प्लीज शांत करेंगे। आतिशी जी ऐसे नहीं। मैंने आपको हर बार मंच दिया। अभी देखिए 2 गेस्ट बैठे हैं, उन्हें मैंने वक्त नहीं दिया है, वो भी अपनी बात रखने आए। तो आप में से किसी को शिकायत नहीं रहनी चाहिए। प्लीज प्लीज आप जवाब ले लीजिए उनका। तौसीफ अहमद खान ने एक कमेंट नहीं किया, आधे घंटे से वो इंतजार कर रहे हैं। प्लीज। तो गौरव भाटिया आप अपना आर्गुमेंट कंक्लूड कर लीजिए 30 सेकंड्स में, उसके बाद तौसीफ अहमद खान, धन्यवाद, और फिर आनंद माधव। प्लीज। देखिए, मैं एक बात जरूर बड़ी गंभीरता से कहूंगा कि जिसकी जवाबदेही है, जिसने ये कृत्य किया, जिसकी भी कमी रही अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन में, उसको बख्शा नहीं जाएगा। सख्त से सख्त सजा होगी। और हम देख रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। अभी ओछी घटिया गिद्धों वाली राजनीति करना भी गलत है। दूसरा, किसी निष्कर्ष पे पहुंचना और यहां आरोप लगा देना जब फैक्ट फाइंडिंग चल रही है, तो वो भी गलत है। आप कम से कम इतना समय जरूर इंतजार करिए, अगर आप अपने आप को जिम्मेदार एक राजनीतिक दल मानते हैं, कि पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाए, उसके बाद घेरिए, सवाल पूछिए, और उन सवालों का कोई आधार भी होना चाहिए। आपने सरकार के लिए तो कह दिया, और आपको पता ये भी नहीं है कि ये नगर निगम देती है, तो सरकार जरूर देखेगी कि नगर निगम में कौन सा कर्मचारी है जिसने फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए कोई अर्जी आई, उस पर अनुमति दी या नहीं दी। अभी यहाँ टीवी चैनल पे बैठ के केवल चुनाव की मद्देनजर आप आरोप लगा रहे हैं, ये ओछी राजनीति है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।